गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी हैं? तो आज का जो सेशन है हम लोग का वो कंस्ट्रक्टर का ही है। जो पिछला क्लास लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे कंस्ट्रक्टर, उसको आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सभी इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखेंगे तो बहुत ही आप लोग को अच्छा समझ में भी आएगा, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस भी हम दिखाएंगे जो पिछले ईयर जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा गया है जैक बोर्ड में। ठीक है, तो मेन हम लोग का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो आप लोग का जैक का जो एग्ज़ाम है वो 12th अच्छा से हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि हम और अच्छा से वीडियो को बना करके आप लोग को दे सकें। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बताए थे पिछला क्लास में कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक मेंबर फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर जो होता है क्या है, एक मेंबर फंक्शन होता है ना। फंक्शंस या एक स्पेशल फंक्शन होता है जिस फंक्शंस को हम लोग जो यूज़ करते हैं किसी खास काम के लिए यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग पिछला क्लास तो जो कुछ पढ़े थे, जो नहीं देखे होंगे वो जाके पिछला वीडियो देख लेंगे। और ऐसे हम पिछला वीडियो का जो लिंक है यूट्यूब का, उसको इस वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में हम उसको दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। तो मेनली जो कंस्ट्रक्टर का टाइप जो होता है ना वो 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकेंड इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड थर्ड इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है हम लोग का, ठीक है, क्या होता है, पैरामीटराइज क्या होता है और कॉपी क्या होता है, तीनों में हम लोग का डिफरेंसेस क्या क्या होता है वो भी हम इसको बताएंगे। लेकिन इस तीनों को समझने से पहले हमें कुछ फंक्शंस के बारे में समझना पड़ेगा। जो स्टूडेंट फंक्शंस के बारे में पढ़े हैं उसको तो समझ में ज़्यादा बेस्ट आएगा। जो नहीं पढ़े हैं तो हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो कि सबसे पहले फंक्शन होता क्या है, ये फंक्शन सब C++ में आया कहाँ से सो, ठीक है। तो फंक्शन को ही हम लोग कहते हैं मेथड, आप लोग याद रखेंगे ना। फंक्शन जो होता है, फंक्शंस का ही दूसरा जो नाम है उसको लोग क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथड। पहला नाम तो ये है। दूसरा नाम है फंक्शंस का, उसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। या और इसका जो हम लोग का नाम है उसको लोग बोलते हैं मॉड्यूल। हर जगह पर हम लोग अलग अलग पर्पज से इसको यूज करते हैं। क्या है, मॉड्यूल। तो याद रखना कि फंक्शंस का जो यहाँ पर 3 गो हम लोग का और एक्स्ट्रा नेम है। फर्स्ट इज मॉड्यूल, सेकेंड इज मेथड एंड थर्ड यूनिट। बट व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज मेथड, व्हाट इज मॉड्यूल? तो सिंपल सा ये कंसेप्ट आता है हम लोग का कि जब किसी प्रोग्राम को हम लोग किसी एक प्रोग्राम को क्या करते हैं, जब एक बड़ा सा प्रोग्राम जब डेवलप होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में डिवाइड करके बनाते हैं, पार्टीशन करते हैं अलग अलग कंपोनेंट में, अलग अलग यूनिट में। हर यूनिट का अलग अलग वर्क होता है। ये हो गया मान लो हम लोग का फर्स्ट यूनिट हो गया, मतलब फंक्शन 1 हो गया, ये हम लोग का फंक्शन 2 हो गया, ये हम लोग का फंक्शन 3 हो गया। जब मल्टीपल फंक्शंस जब मिल करके जब काम करता है ना, तो वही कहलाता है कि हम लोग का एक प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोग्राम। इसलिए इसका डिफिनेशन भी है फंक्शन का, ये सबसेट ऑफ ये प्रोग्राम इज कॉल्ड, सॉरी, ये सबसेट ऑफ ये प्रोग्राम इज कॉल्ड फंक्शन। में एक प्रोग्राम का छोटा सा जो सबसेट होता है ना, उसी क्या कहते हैं लोग, एक फंक्शन कहते हैं, या तो उसको लोग यूनिट भी कहते हैं। इसका एग्जांपल लोग दे रहे थे बार बार क्लास में कि तुम सपोज के लिए कॉलेज जाते हो। कॉलेज में क्या होता है कि सारा डिपार्टमेंट अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया हुआ है कि साइंस का ब्लॉक हो गया, ये आर्ट्स का ब्लॉक हो गया, कॉमर्स का हो गया, एडमिशन का हो गया, एग्जामिनेशन का हो गया। तो बहुत सारा यूनिट मिल करके जो है ना वो एक वर्क को परफॉर्म करता है। सबका हर डिपार्टमेंट को अलग अलग इंडिविजुअल वर्क दे दिया गया कि नहीं, एडमिशन डिपार्टमेंट जो है वो एडमिशन का काम करेगा, है ना। लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी अलग काम करेगा, एनसीसी डिपार्टमेंट है तो वो अलग काम करेगा, है ना। एग्जाम डिपार्टमेंट है तो वो अलग काम करेगा। इस प्रकार से हम अलग अलग उसको क्या बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं कि होगा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4।
इससे होता है क्या है कि अगर मान लो एडमिशन डिपार्टमेंट को अगर फॉल्ट हो रहा है, यहाँ का ऑफिसर अच्छा से काम नहीं करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एडमिशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर को डांट फटकार लगाते हैं। ऐसा नहीं एक के चलते सबको लगाते हैं। और प्रोग्राम को यूज़ करना भी हम लोग के लिए क्या होता है, आसान होता है ना। किसी तरह का अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग सीवीसी को कॉल करते हैं, इसीलिए हम लोग फंक्शंस को पढ़ते हैं। इसलिए फंक्शन जो होता है ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता है, जिसे आप लोगों को समझना बहुत जरूरी पड़ता है। क्योंकि आज का जो भी हम लोग का आज काम होता है, वर्क होता है, कोई भी गवर्नमेंट में प्राइवेट सेक्टर में ना, तो वो यूनिट वाइज ही काम होता है, कम अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है, जिसके उसी अनुसार से काम होता है ना। तो चलते हैं थोड़ा सा, आप इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि जब भी को फंक्शन जब हम लोग पढ़ाते थे, इसका हम अलग से वीडियो डाल देंगे, आप लोग देख लेंगे कि फंक्शंस को मेनली जो है ना वो दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला को लोग बोलते थे लाइब्रेरी फंक्शन, क्या आपको कब बोलते थे, लाइब्रेरी फंक्शन, और एक को बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन, वैसा फंक्शन जो पहले से C++ में अवेलेबल होता है, दैट इज को लाइब्रेरी फंक्शन। बट यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होता है, इसको हम लोग खुद से बनाते हैं, इसी का दूसरा भी नाम है डिराइव फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग जो बनाते हैं खुद से, उसका नाम क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर अपने मकसद से, अपने पर्पस के लिए इसको बनाता है, लेकिन इसको जो है हम पहले से बना रहता है ऑलरेडी, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो कंस्ट्रक्टर भी जो पढ़ रहे हैं, हम लोग जो कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं ना, वो एक प्रकार का जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। क्या होता है हम लोग का, ये हम खुद से बनाते हैं, इसको खुद से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक पहले से बना हुआ रहता नहीं है। तो हम लोग जब बनाते हैं फंक्शंस को, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो हमेशा हम लोग इसका 3 स्टेप्स होता है, 3 को इसका पार्ट्स होता है, जिसको लोग फॉलो करते हैं। पहला जो लोग को इसका जो होता है, उसको लोग कहते हैं कि फंक्शन का डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, जो पिछला क्लास भी इसको मेंशन किए थे। पहला क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फिर क्या आता है लोग का कॉलिंग, फिर क्या आता है डिफिनेशन। ठीक है, ये 3 चीज़ हम लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला बात हम लोग का आता है कि जिस समय हम फंक्शंस को क्या कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं, जिस समय लोग फंक्शन को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उस समय जो है हम लोगों को कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ता है। क्या क्या, सबसे पहले होता है फंक्शंस का नाम। तो जिसमें फंक्शंस का नाम होता है, पहला नेम, क्या होता है लोग का, नेम होता है। दूसरा होता है उसका पैरामीटर, वही उस पैरामीटर को समझ जाओगे ना, तो फिर ये सभी टाइप आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग देखें कि मान लो कोई फंक्शन का नाम दिए एरिया, क्या नाम दिए, फंक्शन का एरिया, और फंक्शंस का जो ये ब्रैकेट जो देते हैं ना, इसी ब्रैकेट का पहचान होता है फंक्शंस का। तो इसी ब्रैकेट को यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर। सब लोग याद रखेंगे, क्या इसको बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं इसको। और इसके अंदर जो हम कुछ वैल्यू देते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। क्या कहलाता है वो, आर्गुमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है लोग का, आर्गुमेंट। अभी सब आगे लिखाए हुए भी हैं हम। तो इस पैरामीटर के अंदर जो कुछ तुम देते हो, प्रोवाइड करते हो ना, तो वो क्या कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है, एक बात। दूसरी बात है कि जैसे जब कोई फंक्शन होता है, मान लो कि एरिया नाम का फंक्शन है, और इसके पहले जो यहाँ लिखा था, इसको बोलते हैं रिटर्न डाटा टाइप बोलते हैं। तो हम पहले बोल दिए थे कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। यहाँ पर एरिया के लेफ्ट साइड में, यहाँ पर ना हम कभी वॉइड दे सकते हैं, ना इंट दे सकते हैं, ना केयर दे सकते हैं, ना फ्लोट दे सकते हैं। ठीक है, तो कहता है पहला जो टाइप है लोग का फंक्शन का, वो डिफॉल्ट कहता है। क्या कहता है, इसको थोड़ा सा पढ़ो तुम लोग, आप देखना, अब सारा क्वेश्चन तुम लोग का सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। कहता है कि द कंस्ट्रक्टर फंक्शन, वैसा फंक्शन दैट हैज नो एनी आर्गुमेंट इन देयर पैरामीटर इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कि वैसा कंस्ट्रक्टर, वैसा फंक्शन जिसका पैरामीटर के अंदर में एक भी आर्गुमेंट नहीं होता है, नो एनी आर्गुमेंट, हम आर्गुमेंट एक भी नहीं देंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ नो एनी आर्गुमेंट इन देयर पैरामीटर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि द इम्पटी पैरामीटर ऑफ ये कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में सब समझ में आ गया कि जब हम लोग कोई फंक्शंस को बनाएंगे,
मान लो कि हम लोग कोई फंक्शंस को बना रहे हैं यहाँ पर कि शेप नाम का, हम लोग को शेप निकालना है, शेप नाम का बना रहे हैं, और उस समय क्या करेंगे, बस हम लोग इसको डिक्लेयर करके छोड़ देंगे। डिक्लेरेशन का नियम क्या है कि सबसे पहले फंक्शंस का नाम होगा, उसके बाद तुम पैरामीटर दोगे और लास्ट में दे दोगे सेमीकोलन। सेमीकोलन दे देने से क्या होता है, दिस स्टेटमेंट ऑफ C++ इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। तो जिस समय तुम डिक्लेयर करोगे उस समय जो पैरामीटर जो होगा वो खाली होगा, यहाँ पर कुछ हम लोग को देना नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ठीक है, सब इस तरह का क्वेश्चन दिखाएंगे आगे कैसे एग्जाम में पूछा गया है सब, लेकिन इसको ध्यान से लोग देखेंगे और नोट भी कर लेंगे कॉपी में, कहीं कोई तरह का दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। देखो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो हम दिए हैं, और ये क्वेश्चन देखो हम लिखा दिए थे कि ये जो पूछा है JEC 2019 में पूछा है। आप लोग के पास भी जो क्वेश्चन बैंक होगा ना, तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। ये क्वेश्चन जो 2019 का क्वेश्चन है, एकदम स्पष्ट क्वेश्चन लिख दिया है कि राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ एनी 5 नंबर यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो है 13 में पूछा है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि ये 2019 का क्वेश्चन है। कहता है कि राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट निकालना है ऑफ एनी 5 नंबर, कोई भी 5 गो नंबर का हमें क्या करना है, इसका निकालना। लेकिन ये नहीं कह रहा है, प्रोग्राम में ये नहीं लिखा हुआ है कि किसके हेल्प से बनाना है, मतलब हमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बनाना है, या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से बनाना है, या कॉपी कंस्ट्रक्टर से बनाना है। जब नहीं कहा जाए कोई चीज़, तो हम किसी भी एक मेथड से बना सकते हैं। मेनली वैसे इस्तेमाल जो करेंगे वो एक डिफ़ॉल्ट का और एक वो पैरामीटराइज का। तो पहले हम अभी बता रहे हैं डिफ़ॉल्ट का, तो बताएंगे हम पैरामीटराइज का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर जो स्टूडेंट ने टाइप किया थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, आई होगा छोटा में ना, इंक्लूड जो होता है यहाँ पर आई सब छोटा होता है। तो पहला हम पहला हेडर फाइल ऊपर मेंशन कर दिए, conio.h भी मेंशन कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं, एक हम क्लास का देखो यहाँ नाम दिए, क्लास का नाम क्या है, प्रोडक्ट। देखो जैसा काम वैसा नाम देना चाहिए। तो काम क्या दिए थे हम, प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो प्रोडक्ट नाम का हम दे दिए, क्लास का नाम दे दिए। उसके बाद क्या किए, 4-5 वो अलग अलग हम वेरिएबल डिफाइन कर दिए अपने मन से। हम चाहते तो इसको जो है ना अरे से भी बना सकते थे। अरे देखो इंट अरे ऑफ साइज कर दिए रहते यहाँ पर 5। ठीक है, जैसे इसको लोग यहाँ पर लिखते अरे से हम लोग बनाते ना, तो यहाँ पर जो अलग अलग लेना, जो पड़ा को 5 गो ना, वो एक ही बार हम ले लेते कोई वेरिएबल का नाम अरे और साइज कर दिए रहते यहाँ पर 5, इस तरह से लास्ट में सेमीकोलन। तो इस नियम से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर अरे में तुमको नहीं फंसना है तो डायरेक्टली तुम सिंपली क्या करो कि 4 गो 5 गो नंबर को ऐसे डिफाइन कर दो, और देखो फंक्शंस का नाम क्या दिए, प्रोडक्ट दे दिए। जो क्लास का नाम होता है वो क्या से होता है, जो वही होता है, मेंबर फंक्शंस का भी नाम होता है। लेकिन इसके अंदर में देखो कोई हम आर्गूमेंट यहाँ नहीं दिए। यहाँ देखो मेरा आर्गूमेंट जो है पैरामीटर वो खाली है, जो यहाँ पैरामीटर हम यहाँ जो दिए वो क्या खाली है, कुछ नहीं है। और लास्ट में हम सेमीकोलन नहीं दिए, इसका मतलब हुआ कि हम यहीं पर डिफाइन कर दे रहे हैं। तो किसी भी मेंबर फंक्शन जो होता है क्लास के अंदर में, उसको 2 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो क्लास ब्लॉक के अंदर, इनसाइड क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, और क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, फिर हम एक प्रोग्राम जो बताएंगे उसमें हम क्लास के बाहर डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह से जो है ये जो है देखो, अब यहाँ पर जब डिफिनेशन जब स्टार्ट हो रहा है आप लोग का, तो सबसे पहले यहाँ क्या किए, ओपनिंग ब्रेस कर दिए उसके नीचे, और यहाँ क्लोजिंग कर दिए। तो इसको कहते हैं ब्लॉक, उस फंक्शन का ब्लॉक। अब क्या किया, अपने मन से कोई भी 5 नंबर ले लिए, ए का वैल्यू 10 है, बी का 5 है, सी का 8 है, डी का 3 है, ई का 2 है। अपने मन से हम 5 को कोई नंबर ले लिए और 5 को गुना करके दिखा दिए। और यहाँ पर देखो इसको कहते हैं क्लास का डिफिनेशन को बंद कर दिए। जब क्लास का डिफिनेशन जब हम लोग करते हैं तो लास्ट में देते हैं सेमीकोलन, लेकिन देखो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिए, कारण कि ये है फंक्शंस का डिफिनेशन। तो फंक्शन का डिफिनेशन में कभी भी सेमीकोलन नहीं पड़ता है, पड़ता कहाँ पर है, तो क्लोजिंग के समय पड़ता है क्लास का डिफिनेशन में। तो ये बन गया हम लोग का क्लास का डिफिनेशन। तो इस तरह से अगर तुम इसको छोटा करके दिखा देते हैं तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि यहाँ पर जो हो गया, सबसे पहले क्लास का नाम क्या दिए, प्रोडक्ट दिए, और
प्रोडक्ट नाम का हम बना दिए वो फंक्शन, और उसके अंदर में क्या किए अपने से हम लोग 5 को नंबर ले लिए। अब जाते हैं void main में। जब void main में जब जाएंगे तो देखो यहाँ पर देखो क्या किए हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले प्रोडक्ट नाम का क्या है, क्लास है, और P1 जो है वो एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। P1 जो है वो क्या हम लोग का ऑब्जेक्ट हम बना दिए। किस क्लास का, प्रोडक्ट क्लास का। लेकिन हम देखो ऐसे P1 डॉट प्रोडक्ट, P1 डॉट प्रोडक्ट नाम का जो फंक्शन था उसको हम कॉल यहाँ पर नहीं किए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर खुद कॉल होता है, हमें कॉल करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें कॉल करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, देखो कि हम इनपुट भी ले सकते हैं। देखो एक और तरीका हम यहाँ बता दिया, जो हर स्टूडेंट अलग नियम से बना लेता है, हम क्लास में से सब बच्चे लोग को पढ़ाए बताए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या किए कि जो क्लास का जो नाम है यहाँ पर हम मेंशन नहीं किए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हो कि क्लास है, और क्लास का जो क्लास का नाम क्या दे दिए थे हम लोग, प्रोडक्ट नाम दिए थे। क्लास का नाम क्या था, प्रोडक्ट। उसके बाद ABCDE हम डिफाइन कर दिए, और फिर यहाँ पर हम इनपुट ले रहे। देखो इंटर 5 नंबर, कोई भी 5 नंबर इनपुट करने के लिए सिन का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात में ये जो सिंबल जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये सिन के साथ करते हैं, और इसका नाम क्या होता है, एक्सट्रैक्शन। पिछले साल 2023 में जो ये क्वेश्चन पूछा है कि C++ में इस सिंबल को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लोग कहते हैं। तो इसका यूज लोग क्या करते हैं, डाटा को रीड करने के लिए। ठीक है, डाटा को रीड करने के लिए, ठीक है, इनपुट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, इसका। तो हम लोग क्या किए यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिए थे यहाँ R नाम का, और उसमें क्या किए, जब सबको गुना कर लिए और R में वैल्यू को पुट कर दिए। यहाँ R में वैल्यू का पुट हो गया, और उसी R को ले जाकर के क्या किए यहाँ पर देखो प्रिंट करके दिखा दिए। तो ये भी एक तरीका सही है। तो ये हुआ ये जो हम लोग फंक्शन को जो डिफाइन किए ना, ये हो गया हम लोग का किसके लिए, ये सभी लोगों के लिए हो गया। उसमें क्या था, नंबर फिक्स था, इसमें हर यूजर इस्तेमाल करेगा, बाकी बात कॉलिंग जो करेगा तो वैसा ही कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन पूछा, यहाँ स्टूडेंट ने लिखा नहीं है, ये क्वेश्चन था हम लोग का जैक पूछा था 2018 का एक क्वेश्चन है। तो वो बहुत लोग देखना। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा था, क्या था क्वेश्चन, एक बार देखो। कहता है राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 नंबर यूजिंग देखो लिखा हुआ यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन। एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कि एकदम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो हर साल तुमको कंस्ट्रक्टर से एक क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि इसको किससे बनाना है, डिफॉल्ट से बनाना है या पैरामीटराइज से बनाना है। आप किसी से भी बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो आपको इजी लगे एग्जाम में, जो तुमको लगे कि नहीं हमको समय बच रहा है तो वही काम करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, है ना। देखो इस सम के समय भी क्या करें, कुछ नहीं, जैसा ऊपर बनाए तो वैसे यहाँ भी बना दिए। 5 नंबर अपने मन से देखो यहाँ इनपुट ले लिए, पांचों को क्या किए, ऐड कर दिए किसमें, एस नाम का, और क्लास का नाम क्या देते हैं, सम, तो फंक्शन का भी नाम क्या है, सम। और उसके बाद क्या किया, इसको ले जाकर के यहाँ पर लोग प्रिंट करके दिखा दिए सम का जो वैल्यू था सो। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा था। इतना आसान क्वेश्चन अगर नहीं बना पाते हो एग्जाम में तो समझो कि कैसे C++ को समझोगे आगे। देखो बनाने के दिए थे, होमवर्क दिए थे, देखो हम सही भी कर दिए, हमारा स्टूडेंट ने इसको बनाया था। ठीक है, ठीक है, अब आता है हम लोग का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। देखो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, सिंपल देखो लिखा दिए कि द कंस्ट्रक्टर दैट टेक सम आर्गुमेंट्स इन देयर पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कितना इजी है कि जब कोई तुम फंक्शन बना रहे हो, मान लो कि हम एक फंक्शन बना दिए एरिया नाम का, और हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। किसका निकालना है हमको, किसी भी एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए, एक उसका लेंथ और उसका एक ब्रेड्थ, दो चीज़ चाहिए। तो दोनों को क्या किया, हमें आर्गुमेंट में यहाँ पर दे दिए। पहला, दोनों का टाइप बताना कंपलसरी है, दोनों का टाइप बता दिए, दोनों इंटीजर दे दिए। तो जब कोई फंक्शन बनता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और उस जो हम फंक्शन बनाते हैं, जैसे एरिया नाम का हम फंक्शन बना दिए, और वहाँ पर क्या किए, दो आर्गुमेंट हम दे दिए इंट में। देखो ये आर्गुमेंट दे दिए। यदि आर्गुमेंट हम देते हैं
उसके पैरामीटर, ये पैरामीटर हो गया। और पैरामीटर के अंदर जो आर्गुमेंट देते हैं ना, तो इस तरह का जब कोई तुम फंक्शंस को बनाते हो तो उस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सभी लाइक कर देंगे। ठीक है, और जो कुछ फीडबैक हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम जहाँ तक प्रयास करेंगे तो उस फीडबैक के आंसर करने का। ठीक है, तो इस तरह से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो होता है तो उसमें क्या होता है कि जब हम कोई पैरामीटर देते हैं उसके अंदर कोई आर्गुमेंट देते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि फिर हम इस एरिया के पहले कुछ टाइप नहीं देंगे, जो कि तो कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप होता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया लोग का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसका भी देखो एग्जाम्पल दिए होंगे आगे, देखो हम यहाँ पर लिख दिए। ये क्वेश्चन के हम अपने मन से दिए हुए, यहाँ लिखा हुआ है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या किए देखो, सबसे पहले किससे उसी वही प्रोसेस से लिख बनाए हैं। सबसे पहले क्या किए, एक क्लास एरिया नाम का क्लास दे दिए, और एल और बी दो हम दे दिए वैल्यू, जो कि हमको एरिया निकालने के दो से चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। तो लेंथ और ब्रेड्थ हम क्या किए, इसके पैरामीटर में यहाँ पर देखो दे दिए, और साथ ही साथ हम डिफिनेशन भी कर दिए। इसी लास्ट में सेमीकोलन हम नहीं दे रहे, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या किए यहाँ पर हम लोग, उसके बाद क्या किए यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर क्या किया देखो, एरिया इज इक्वल टू एल गुने बी कर दिए। अब इसका जो वैल्यू है, अभी एल और वैल्यू को हम देखो, एक जो होता है फंक्शन, तो अभी हम ओरिजिनल फंक्शन का चैप्टर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, एक हम आप लोग को दे देंगे, इसका एक वीडियो एक लेक्चर दे देंगे। समझ लेना कि जब फंक्शन का डिफिनेशन होता है, देखो फंक्शन कॉलिंग दो तरह से होता है, एक को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, एक को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो ये जो हम फंक्शन का जो कॉलिंग यहाँ डिफिनेशन जो कर रहे हैं वो है कॉल बाय वैल्यू। कॉल वैल्यू में इसको कहते हैं लोग यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर। देखो दो तरह का पैरामीटर होता है, एक को बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, क्या बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, एक को बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, क्या बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो एक्चुअल पैरामीटर में क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर में क्या होता है कि जो वैल्यू हम देते हैं इन द पार्ट ऑफ कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग मेथड, तो उस समय जो वैल्यू देते हैं वो जाके ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी होगा। और देखो कैसे कॉपी हो रहा है तो वो भी दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर ये जो लिखे हैं एरिया में हम A1 लिखे हैं, और A1 नाम का जो ऑब्जेक्ट हम बनाए उस A1 का जो ब्रैकेट में हम दे दिए दो गो वैल्यू 5 और 7, देन दिस इज कॉल्ड फंक्शन का ये एक्चुअल पैरामीटर हो गया। और जो पैरामीटर में यहाँ दिए 5 और 7, इसको क्या करेगा, कॉपी कर देगा ले जा करके कहाँ पर, एल में और बी में। तो एल का मान यहाँ क्या हो गया 5 और बी का मान क्या हो गया 7, उसी को यहाँ एल इंटू 5 7 5 जब 35 को क्या किया, एरिया बराबर प्रिंट करके दिखा देगा, और फिर यहाँ पर पेरीमीटर निकाल के दिखा दिया वो। तो इसको कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर कब होता है अपीयर, इन द पार्ट ऑफ फंक्शन डिफिनेशन। क्योंकि ये जो सेक्शन जो लिखे हैं, ये जो लिखे हैं हम लोग, ये फंक्शन डिफिनेशन है। और फंक्शन डिफिनेशन के समय पैरामीटर में जो हम आर्गुमेंट यहाँ पर देते हैं उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर। और जहाँ से हम उसको दे के भेजे थे उसको बोलते थे क्या हम लोग, एक्चुअल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर का जो वैल्यू होता है ना वो कॉपी हो जाता है फॉर्मल पैरामीटर में। ये हम लोग का एक्चुअल पैरामीटर, और उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, वहाँ पर कॉपी हो जाता है। तो इसी को कहते हैं लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि पैरामीटर में कोई ना कोई आर्गुमेंट हम दिए, ठीक है, उसको वहाँ पर कॉपी कर दिया, तो इसी को कहते हैं कि हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको सब लोग आप नोट कर लेंगे बढ़िया से, कोई तरह दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही साफ साफ एकदम, एक भी इरर हमारा क्लास जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास जो क्लास में करते हैं
सारे को प्रैक्टिकल करके वहाँ पर दिखा देते हैं। एक भी एरर कहीं पर शो नहीं करेगा जो हम टाइपिंग करते हैं। लेकिन स्टूडेंट को मान लो लिखने में गलती कर दे, यहाँ पर गलती क्या कि आई को कर दिया बड़ा कर दिया, तो आई हो जाएगा कैपिटल, तो एरर तो मारेगा। लेकिन प्रोसेस में कहीं कोई प्रॉब्लम लोग का नहीं है। ठीक है, चलो अब आता है लोग का एक लास्ट, जिसका नाम है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इस कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ाने के बाद हम आज का सेशन को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। लेकिन इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास जो हम जो देंगे वो देंगे डिस्ट्रक्टर का। फिर हम बताएंगे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में अंतर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का मेथड कितना होता है। ठीक है, वो सब हम बता देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, अब यह देखो कहता है कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कहता है इट इज ऑल्सो ए स्पेशल फंक्शन दैट इज इन्वॉल्व। देखो इन्वॉल्व का मतलब है इन्वॉल्व होना या कॉल होना, बात एक ही बात होता है। कॉल बोलो, इन्वॉल्व बोलो या इन्वॉल्व बोलो, ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है, ये ऑटोमेटिक इसको बुलाया जाता है ऑटोमेटिकली, है ना, ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, है ना। देखो स्पष्ट कह रहा है कि इसके मदद से कोई ऑब्जेक्ट तो हम उसको बुलाते हैं, लेकिन पहले से कोई अगर ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उसके थ्रू से हम एक नया ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे। देखो स्पष्ट लिखा हुआ है ए न्यू ऑब्जेक्ट टेक ऑल फीचर, है ना। ये जो एक नया जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे यहाँ कहता है ए न्यू ऑब्जेक्ट टेक ऑल फीचर। एक नया ऑब्जेक्ट जो होगा वो सारा फीचर को लेगा, तो किससे लेगा, तो यहाँ लिखा हुआ फ्रॉम, किससे लेगा, तो अनदर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, जो पहले से ऑब्जेक्ट बना हुआ है। देखो जिस प्रकार से हम बताए रखे क्लास में कि मान लो कि तुम लोग यहाँ पर दो को लिया वेरिएबल, एक लिया, एक का वैल्यू है मान लो 10 है और बी मेरा खाली, बी में कुछ नहीं है, बी ब्लैंक है। हम क्या किए, बी इक्वल टू लिख दिए ए, और फिर यहाँ पर देखो हम प्रिंट करके दिखा रहे हैं कि ए प्लस बी लिखें। तो ए का जो वैल्यू अभी कितना है 10 है, वही 10 तो कॉपी हो रहा है कहाँ पर, बी में। जब ए का वैल्यू बी में चला गया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ए का जो पहले का जो वैल्यू था वो खत्म हो गया, नहीं, पहले का वैल्यू अभी भी है, लेकिन ये अपना एक फोटो कॉपी क्या कर दिया, बी को दे दिया। तो बी का भी, तो बी जो है एक न्यू वेरिएबल बना, और वो जो बना उसमें जो वैल्यू आया वो क्या आया, 10 आया। इसीलिए अभी ए का भी मान 10 और बी का भी मान 10, इसलिए 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 प्रिंट करके दिखा देगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कॉपी करना। वही देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं, अभी जैसे ऊपर में क्या दिए थे कि एरिया नाम का क्लास था और A1 जो हम लोग का ऑब्जेक्ट था, और उसमें हम क्या दिए थे, आर्गुमेंट पास किए थे 5 और 7। A1 नाम का ऑब्जेक्ट मेरा बन के तैयार हो गया। अब हमको जरूरत था A2 का। अब A2 इक्वल टू क्या करें, A1 लिख दिए, तो A1 का जितना भी फीचर्स था वो सब कहाँ कॉपी हो गया, A2 में कॉपी हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इससे हुआ क्या फायदा हम लोग को कि A2 के लिए अलग से हमें आर्गुमेंट पास करने का जरूरत नहीं पड़ा, जो हम इसको दिए थे वो हम इसको भी दे दिए। तो ऐसा आवश्यकता पड़ता है, आगे जा करके हमें आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में अभी सीखा रहता है, तभी जाकर के देखो 11th-12th में इतना थोड़ा सा पढ़ने से क्या होगा कि अगर कर रहा के तुमको बीटेक करते हो, बीटेक में कंप्यूटर साइंस का इंजीनियरिंग करते हो, या BCA करते हो, या MCA करते हो ना, तो वहाँ पर जब प्रोग्रामिंग डेवलप होगा ना कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जब तुम्हारे साथ तुमको समझाएंगे बताएंगे, तो उस समय सब चीज़ यहाँ से सीखा हुआ रहेगा ना, तो तुम वहाँ बहुत जल्दी समझोगे। क्योंकि आज पूरा दुनिया डिजिटल हो चुका है, और डिजिटल के दुनिया में कंप्यूटर साइंस का टेक्नोलॉजी को समझना जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम आप लोग को जो देंगे वो इसके आगे हम बताएंगे कि कंस्ट्रक्टर को कितना कॉलिंग मेथड, देखो कितने प्रकार के कॉलिंग मेथड होते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रक्टर क्या होता है, फिर दोनों में हम लोग का अंतर क्या होता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। और देखते हैं इसका ये जो पढ़ा रहे इसका जो इसी को हम इसका भी लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, और प्लीज़ सभी लोग लाइक भी ज़रूर करेंगे, ताकि सभी लोग मोटिवेट हों और सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।